अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम जो हयात पाकदानी पे हदीसें पढ़े हैं उसी के अंदर हमने मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं। और थोड़ा सा हया पाकदानी में तो पढ़े हैं, और उसमें महरम और ना महरम का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हया तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना, आधा हया हमारा आधा ईमान है। और उसमें जो महरम और ना महरम, तो ये तो हमें खुद अच्छी तरह अपने बच्चों को हर वक्त उठते बैठते बताना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, आजकल की जो चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी महरम और ना महरम की तफरीक जो है वो लाजमी बताएं, और इसके ऊपर अमल भी करवाएं बच्चों को ना, महरम और ना महरम की पे का बताएं कि कौन आपके लिए महरम है, किन से आपने सामने जाना है, मिलना है, और जो ना महरम है उनसे आपने किस हद तक का ताल्लुक़ रखना है और कितनी लाइन आपने ड्रॉ करनी है। और मस्ट है कि हम अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, और हम ख़ुद को भी ज़रूरी है कि उसके हद में ही हम लोग रहें। और अल्लाह ताला हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ करे और हमें तौफीक देखे कि हम अल्लाह के दिए हुए बताए हुए रास्ते पे और अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे अमल चलें और अमल करें उनके तरीक़ों पे ना। आमीन। अब इसके बारे में थोड़ी सी जो हिदायत हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ना महरम लोग वो कौन है। अब ज़ाहिर है ना महरम लोग तो वैसे हम लोग तो सारे हर वक्त जानते ही हैं ना, लेकिन थोड़ा सा हमें याद दहानी होती है, कभी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, और आजकल का जो माहौल है, बच्चों को समझाना आजकल कितना मुश्किल हो जाता है फिर। तो ना महरम लोग वो हैं जिनसे निकाह जायज़ है, और महरम वो हैं जिनके साथ निकाह ना जायज़, महरम वो हैं जिनके साथ निकाह जायज़ नहीं। और जो अभी हम जो तफसीलात उसकी क्या हिदायत हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं कि एक ख़ास मुद्दत के सफ़र के दौरान औरत के साथ कोई महरम होना चाहिए। को ना महरम मर्द किसी औरत के पास तन्हा ना हो जब तक इस औरत के पास इसका कोई महरम ना हो, और कोई ना महरम मर्द किसी औरत के खावन की गैर हाज़िरी में इसके पास ना जाए, सिवाय इस सूरत के कि इस आने वाले के साथ एक या दो मर्द और हों। कोई औरत अपने खावन के सामने किसी गैर औरत की शक्ल सूरत वगैरह की इस तरह तफसील से तारीफ़ ना करे कि उस मर्द को ये महसूस हो कि गोया वो उसे देख रहा है। ज़ाहिर है इन पाबंदियों के मकसद ये हैं कि औरतों को सफ़र व हसर में हिफाजत हासिल रहे, औरतों मर्दों दोनों के दिलों में पाकीज़गी और हया कायम रहे। इसके बारे में एक हदीस है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत 3 दिन का सफ़र ना करे इस सिवाय उस सूरत के कि उसके साथ कोई ऐसे रिश्तेदार मर्द हो जिससे निकाह हराम हो। सही बुखारी की हदीस है। वही बात है ना, महरम को हमने लाजमी जो है समझना है। और अभी तो हम लोग समझते हैं ना कि बहुत ही हमारे लिए आज़ादी है, हर चीज़ हम कर सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है ना, और हमारे रसूल ने जो हमें बताया है, उस लाइन से आगे हमें जाना ही नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि हम उस पर अमल करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुदा और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, इसके लिए हलाल नहीं कि एक दिन का सफ़र इस हाल में करे कि उसके साथ कोई महरम ना हो। सही बुखारी की हदीस है। और मंदरजा वाला दोनों हदीसों में से एक में 3 दिन के सफ़र का जिक्र है, इसके दौरान औरत के साथ कोई महरम मर्द होना चाहिए, दूसरे में 1 दिन का सफ़र का जिक्र है। इससे जो असल मकसद ये है, ये फरमाना है कि जब कोई औरत लंबा सफ़र करे तो इसके साथ इसके महरम का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत का बंदोबस्त मौजूद रहे। औरत के साथ किसी महरम का महज मौजूद होना ही बहुत सी शरीर अनासिर को शरारत करने से बाज रखेगा। किसी ने शरारत का इरादा किया हो तो भी वो महरम मर्द इस शरारत के मुकाबले में इसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक मर्द और एक औरत होता है तो तीसरा जो है बीच में शैतान होता है। एक मर्द और औरत ना तो कभी दोस्त हो सकते हैं, जो अल्लाह ने महरम रिश्ते बनाए बस वही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और एक मर्द और औरत के बीच में एक शैतान होता है। अकेले तन्हा कम कभी भी नहीं रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।